औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें ये पूछा है कि हमें जो है ना वो अकाउंट क्रिएट करने में मसला आ रहा है और इसकी लास्ट डेट क्या है और मतलब किस तरीके से हम इसको अकाउंट को दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। मतलब उनको आईडी कार्ड के हवाले से CNAC जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा आ रहा है, तो उसको किस तरीके से हम, कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो स्टूडेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसीलिए हम आपको कहेंगे कि जी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इन गलतियों से बच सकें जो इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस की क्लोजिंग डेट की बात करते हैं, तो इसमें हम आपको बताते हैं कि इसकी 16 मार्च 2024 इसकी आखिरी तारीख 16 मार्च 2025 है। मतलब रात 11:59 59 तक आप इसमें अपडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मतलब पूरे 12 बजे के बाद, ये जैसे ही 12 बजेंगे 16 मार्च 2025 के 12 बजे के रात के, तो उसके बाद आप अगर एप्लीकेशन अपनी फिल कर रहे होंगे, उसके बाद आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते अपनी एप्लीकेशन को। आपने इस सिलसिले में पहले ही अप्लाई करना है और अभी आपके पास काफ़ी दिन है, इसलिए आराम से तसल्ली से पढ़कर आपने अपना डाटा जो है वो एंटर करना है। अब सबसे पहला मसला ये है कि जो आप को आया है कि इसमें CNAC ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है कि जब आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, इसके बाद साइन अप का पेज जो आपके सामने आया, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल गलत दे दी। ठीक है, ईमेल जब आपने गलत दे दी तो दूसरे एंड पर आपका CNAC गलत स्टोर हो गया। जब आप दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो CNAC ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज देता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, इसका हल कर दिया गया। अब आपने क्या करना है कि दोबारा साइन अप पेज पर जाना है, इस पर अपना CNAC देना है जो कि आपका है ऑलरेडी CNAC एग्जिस्ट, जो आपका मैसेज आ रहा था अब आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने सही वाली ईमेल आपने एंटर करनी है, वहाँ पे दर्ज करनी है और पूरा फॉर्म आपने पूरा करना है और नेक्स्ट पेज पर स्विच करना है। आपको एक अकाउंट बना के दिखाते हैं, इसका डेमो करके दिखाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो ये देखें स्टूडेंट, अब हम आपको बताते हैं कि देखो साइन अप पे आप जब क्लिक करते हैं, आपने अकाउंट बनाना, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, CNAC, पासवर्ड और वही पासवर्ड आपने ऐसे देना है कि आपने पहले कैपिटल वर्ड्स वो भी इसमें यूज़ करने हैं, फिर उसके बाद स्मॉल वर्ड्स वो, उसके बाद फिर आपने गिनती के जो हैं वर्ड्स वो इसमें एंटर करना है। उसके बाद आपने कोई साइन एंटर करना है, जैसे क्वेश्चन मार्क होता है, @ या नंबर का जो भी वो साइन होता है वो आपने इस तरीके से पासवर्ड में लिखना है। फिर इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, मतलब कि जो पासवर्ड आप देंगे सेम वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करने के लिए यहाँ पे आपने एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा में आप जैसे ये 3JFN है, इसको आपने हमेशा, अगर यहाँ पे कैपिटल F आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये देखें 3J, ये स्टूडेंट समझते हैं कि जी यहाँ पे कैपिटल F है तो कैपिटल लिखना है और N लिखना है। ऐसे नहीं करना आपने। अगर यहाँ पे कैपिटल भी आ रहा है तो आपने कैपिटल नहीं लिखना, उसको आपने स्मॉल में ही लिखना है। ठीक है, FN ये करना है। उसके बाद ये करने के बाद आपने इसको साइन अप पे करना है। साइन अप पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये आप OTP आएगा। OTP जैसे ही आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, वो आपने इसको OTP यहाँ पे एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद आपने इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपके पास जो है ये आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें, वेरीफाई करने के बाद अकाउंट में लॉगिन जब आप करेंगे, लॉगिन करने के बाद अकाउंट में वही डाटा शो होगा जो आपने पहले एंटर किया होगा, दर्ज किया होगा। जैसे आपने अपना नेम एंटर किया था, आपने अपना CNAC नंबर एंटर किया था, यहाँ पे ये आपने एंटर किया था, ये दोनों चीज़ें, ये और फ़ोन नंबर ये आपने एंटर किया था, ये यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है जी। इसके अलावा बाकी जो आपने जो हैं खाने वो आपने फ़िल करने हैं। फिल करने के बाद इसके बाद आपने अपना मिसाल के फादर नेम, फादर CNAC, जेंडर आपका मेल आ गया, क्योंकि और डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा आपका, होम फ़ोन नंबर आ जाएगा आपका, अपना फ़ोन नंबर आ गया, डोमिसाइल आपका आ जाएगा यहाँ पे, और फैमिली इनकम आ जाएगी। फैमिली इनकम में आपने अपने फैमिली इनकम को खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एंटर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक ख़ास बात यहाँ पे आपको मैं बता दूँ
कि आपने फादर CNAC की जगह पे सिर्फ फादर CNAC ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि इज़ योर फादर अलाइव, येस और नो। अगर आपके वालिद हयात हैं तब भी आपके फादर का CNAC आएगा, क्योंकि अगर कुछ मसाइल में ऐसा हुआ है कि वो सेपरेशन है तो वो मदर के पास बच्चे रह रहे हैं, तो वो फिर अपनी मदर का नंबर फिर भी एंटर नहीं करेंगे, वो अपने फादर का ही CNAC नंबर एंटर करेंगे। अगर फादर अलाइव नहीं है तो फिर भी फादर का CNAC नंबर ही यहाँ पे आपने एंटर करना है, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी है जो भी है, येस और नो, वो भी आपने कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद ये हैव यू ऑलरेडी अवेल्ड ऑन हार स्कॉलरशिप, उसके बाद अगर आपने स्कॉलरशिप अवेल की है तो आपने तो यस कर देना है, अगर नहीं की तो नो ही रहने देना। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे एंटर करनी है, जो कि 200 KB से ज़्यादा बड़ी ना हो। अगर उससे ज़्यादा बड़ी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नई विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे सिलेक्ट इमेज जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आपने इसको इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी इमेज है वो आपने इसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने कंप्रेस के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे तो आपके सामने वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद आपने कंप्रेस होने के बाद आपने इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ पे रखना है उसको आपने रख के तो उसके बाद आपने इसको प्रोफाइल के फ़ोटो पे क्लिक करके आपने इसको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने करंट डिटेल्स में आ जाना है, करंट इंस्टीट्यूट डिटेल में। यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल डेंटल कॉलेज है, जो भी है। आपने यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी को क्लिक कर देना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है यहाँ पे आपके नाम आ रहा होगा कॉलेज का, यहाँ पे आपने उस कॉलेज का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिन है। अगर आपको यूनिवर्सिटी आ रहा होगा तो आपने यूनिवर्सिटी जब एंटर करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे। डेंटल कॉलेज के करेंगे तो डेंटल कॉलेज के यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट है, आपके डिसिप्लिन प्रोग्राम क्या कर रहे हैं आपने वहाँ पे आपने बता देना कि मैं इस वक्त कौन सी डिग्री कर रहा हूँ, वहाँ पे आपने वो नाम लिख देना है। फिर डिग्री में आ जाते हैं MBBS, BDS, BS पहले नहीं आ रहा था, अब BS आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारा BS जो है वो शो नहीं हो रहा, मतलब कि अलाइड साइंसेस, BS अलाइड साइंसेस। तो BS को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल ऑफ डिग्री आ जाएगा शायद। अब अगर नहीं आएगा तो आप यहाँ से अदर में जाके अदर को क्लिक करके वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ एडमिशन इन कॉलेज, यहाँ पे आपका डेट ऑफ एडमिशन पहले 2025 नहीं आ रहा था, अब वहाँ पे उन्होंने कर दिया है। लेकिन डेट ऑफ एडमिशन आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ एडमिशन होगी। सेमेस्टर ईयर, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड है, वो आपने लिख देना है, या फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर यहाँ पे आपने एंटर करने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज रोल नंबर जो है आपका वो आप यहाँ पे एंटर कर देना है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, अच्छा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिहाज से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर अभी इशू नहीं हुआ, तो ये भी एक मसला आ रहा था स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं हुआ तो आप यहाँ पे अपना कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का रोल नंबर भी लिख सकते हैं जो आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। सिंपली जो है वो वहाँ पे न्यूमेरिक ही होता है, जैसे कोई भी आपको रोल नंबर जारी करते हैं वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। ये नोट नीचे लिखा हुआ है, इफ़ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लिस्टेड प्लीज़ ईमेल अस। इस नंबर पे आपने ईमेल कर देनी है cmlaptop@hed.punjab.gov.pk के इसमें आपने मेल करने के बाद ऐड करवाना है आपने। और इसके बाद आपने अपना कॉलेज रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर इफ़ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको रोल नंबर जारी नहीं किया तो आपने अपना कॉलेज रोल नंबर ही लिख देना है। प्लीज़ एंटर योर कॉलेज रोल नंबर इन द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड इफ़ योर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। ये देखिए इन्होंने नीचे भी बता दिया कि आपने यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपने अपना रोल नंबर ही यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे बटन क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट ये देखें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं। जब आप अपना पर्सनल डिटेल को आप सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ओके करके आगे वाला ऑप्शन ओपन करता है। नेक्स्ट स्टेप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ले आता है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जब आपने अपने चीज़ें अपलोड करनी है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपके पास आएगा पोस्टल एड्रेस, उसमें आएगा आपका प्रोविंस, आपका सूबा, आपका डिस्ट्रिक्ट, सूबा जो भी है आपका सूबा बलूचिस्तान, मतलब कि अभी ये तो पंजाब के लिए आपने इसको, अगर पंजाब के अलावा कहीं और का आपका डोमिसाइल तो आप एलिजिबल नहीं होंगे,
तो पंजाब का आपका डोमिसाइल, तो पंजाब को क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। नेम ऑफ टाउन, विलेज, चक, जहाँ का भी आपके टाउन का नाम है, विलेज का, गाँव का नाम है या चक का जो भी है वो आपने एंटर कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आपने अपने घर का पता लिख देना है, एड्रेस आपने अपना लिख देना है। उसके बाद आपकी परमानेंट एड्रेस की तरफ लिए चलता है कि उसमें आपका सूबा आ जाता है, सूबा पंजाब या जो भी है आप, मतलब कि आप पहले जहाँ से परमानेंट एड्रेस कहीं आपका, अगर आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं जहाँ पे आप इस वक्त हैं, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ के लाहौर से बाहर का, तो वो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन पंजाब के हैं, पंजाब आपको क्लिक करेंगे। पंजाब के बाद आपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ टाउन, विलेज, चक जो भी है ऐसे आपने ऐसे ही एंटर कर देना है और आपने अपना वो परमानेंट एड्रेस लिख देना जो आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने फिर जब ये एंटर कर लेना है, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आप एजुकेशन डिटेल्स में आते हैं। तो एजुकेशन डिटेल्स में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी, मतलब कि मैट्रिक या ओ लेवल्स के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे अपना मैट्रिक या ओ लेवल का यहाँ पे टाइप करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन। मैट्रिक है या ओ लेवल है या दीनी मदारस जहाँ से भी आपने किया है वो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जहाँ से किया हुआ इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से किया हुआ आपने वहाँ का नाम लिखना है, या अगर प्राइवेट किया हुआ तो प्राइवेट जिस भी अकेडमी से या घर से या वो आपने लिख देना है। जो बोर्ड है वो आपका, वो आपने उस बोर्ड का नाम लिख देना है, बोर्ड रोल नंबर लिख देना है, कौन से साल में किया था, सेशन क्या था, डिसिप्लिन कौन सा था आपका, आर्ट्स था, साइंस था, जो भी था आपका डिसिप्लिन वो आपने इसको कर लेना है, वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अब आपने लाजमी फिल करना है। टोटल मार्क्स आपके आ जाएंगे, ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब कि इंटर की तरफ ये आपको पूछेगा हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSSC, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट आपने किया था या ए लेवल किया था, दीनी मदारस से कोई किया था आपने, या डिप्लोमा किया था कोई, DAE कहते हैं उसको, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। ठीक है, कोई भी वो उसको डिप्लोमा जो भी आपने किया वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल जो भी आपने किया था यहाँ पे वो आपने लिख देना है। इंस्टीट्यूट जहाँ से किया था वो बोर्ड का नाम आ जाएगा, बोर्ड का रोल नंबर आ जाएगा, कौन से साल में आपने दाखिला लिया था, सेशन क्या था, डिसिप्लिन आपका आ जाएगा। उसके बाद टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे, आपने ये आपने एंटर कर लेना है। और आपने ये देखना है कि नोट आपने OA लेवल स्टूडेंट एंटर मार्क्स एज पर द इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है इंटर में O लेवल के बेस पे, अगर नहीं लिया हुआ आपने O लेवल करने के बाद A लेवल किया है, ठीक है, आपने उसकी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के मुताबिक जो आपके मार्क्स हैं वो आपने वो ही एंटर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने ये एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। एजुकेशन डिटेल आपने एंटर करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स की तरफ आना है। जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स की तरफ आएंगे तो उसमें आपने सबसे पहले आपने अपना CNSE एंटर करना है फ्रंट साइड से, फिर उसके बाद CNSE के बैक साइड वो आपने अपलोड करनी है इसकी तस्वीर। फिर उसके बाद SSC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये है कि मैट्रिक का, यहाँ पे आपने SSC का मतलब है मैट्रिक का जो है आपका, वहाँ पे आपने ये वाला अपलोड करना है। और अपलोड HSSC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि इंटरमीडिएट का आपने यहाँ पे रिजल्ट कार्ड या सनद वो आपने अपलोड करनी है। या इक्विवेलेंस वो लगाएंगे जिन्होंने A लेवल या O लेवल किया हुआ है, SSC में मैट्रिक में A लेवल और O लेवल जो है वो SSC में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डोमिसाइल नीचे एंटर करना है। अगर किसी का नहीं है CNSE स्टूडेंट, अगर किसी का नहीं है तो वहाँ पे आपने अपना बेफॉर्म, वहाँ पे उसकी बेफॉर्म की तस्वीर लेके दोनों जगह पे आपने अपने बेफॉर्म की तस्वीर लगा देनी है और आपने क्लियर फ़ोटो लगानी है अपने बेफॉर्म की। अगर आपके पास कैम स्कैनर है आप वहाँ से उसकी फ़ोटो लेके साफ़ और क्लियर फ़ोटो लेके वो उसको अपलोड करें, या इसको स्कैनिंग करवा लें सारे डॉक्यूमेंट्स को और फिर आप स्कैनिंग करवा के या कैम स्कैनर के साथ उसके बाद आप अपलोड करें। अगर ये रीडेबल ना हुई तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ये आप जहन में रखिएगा कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट जो हैं वो रीडेबल ना हुए, पढ़े ना गए, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। डोमिसाइल लाजमी आपने अपलोड करना है। अगर डोमिसाइल आपका नहीं बना हुआ तो आपने इसकी स्लिप लगानी है, साथ इसके अपलोड कर देनी है कि उनको पता चल जाएगा कि आपने अप्लाई किया हुआ है डोमिसाइल के लिए।
तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोटो के साइज़ में मसला आ रहा है तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि आपने इसको जाना है, ये क्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू कलर का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आपको तरीका मैंने पहले बता दिया हुआ है, तो आपने उसी तरीके से साइज़ को छोटा करके आपने अपलोड कर देनी है फ़ोटोज़। नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स ऐड सक्सेसफुली का यहाँ पे आएगा ऑप्शन, वहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आखिर में एक बयान हल्फी आएगा कि आप तस्दीक करते हैं कि जो डाटा आपने दिया है वो दुरुस्त है या नहीं, आपने इसे एग्री और कंफर्म कर देना है। और यहाँ पर आपने 50 रुपये के बयान हल्फी के ऊपर ये ही तहरीर चाहिए कि आपके लिए यहाँ पर डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी वर्ड की। इसमें आपने अपना नाम और पता एंटर कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे, इसमें जहाँ पे ये जगह दी हुई है, यहाँ पे आपने अपना नाम और घर का पता और अपने क्वाइफ लिख देने हैं। ये नीचे आपने अपने क्वाइफ लिख देने हैं, फिर आपने अपने साइन कर देने हैं, यहाँ पे दस्तखत कर देने हैं और किसी एक गवाह से दस्तखत करवाने हैं, किसी भी बंदे से जो लेकिन आपका वो ब्लड रिलेशन ना हो उससे, मतलब कि आपका वो वालद या भाई या बहन उससे या मालदा इससे आपका कोई रिश्ता कोई ऐसा हो तो वो आप उससे तस्दीक नहीं करवा सकते। इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। फिर यहाँ इसकी तस्वीर आपने अपलोड कर देनी है। ये लाजमी चीज़ है कि आपने बयान हल्फी के ऊपर ही प्रिंट लेके आपने इसका अपलोड करना है, इसके ऊपर अपने साइन वगैरह इसकी तस्वीर लेके या स्कैन कर लीजिएगा, या कैम स्कैनर के ज़रिए आपने इसको तस्वीर लेके इसको अपलोड कर देना है। फिर आपने अपनी दरख्वास्त को रिव्यू करना है, ये आपके पास ही आपने इसको चेक कर लेना है कि रिव्यू करने के लिए, रिव्यू आपने इसलिए करना है कि आपने इसको चेक करना है। इसके पीछे वाटर मार्क के साथ लिखा गया कि ये आपके पढ़ने के लिए है, तो ये ठीक है या नहीं, आपने इसमें यही चीज़ नोट करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने अपने अगर कोई गलती आ जाती तो आपने अपने फोकल पर्सन से रब्ता करना है। फोकल पर्सन इसे रिजेक्ट कर देगा। जो सिस्टम में जिसे इसमें सिस्टम में अनवेरीफाइड करते हैं, अनवेरीफाइड होगा तो वो दरख्वास्त आपके पास दोबारा आ जाएगी। आप इसे एडिट करें और अपना डाटा सही तरह से अपलोड करें और दोबारा से सबमिट करना है आपने इसको। फिर आपके पास सिर्फ एक ही चांस होगा इसके बाद, अगर आपने दोबारा से गलत कर दिया तो आप इसको दोबारा से ठीक नहीं करवा सकते। तो आपके पास ये एक ही चांस होगा, अगर आपकी गलती होगी तो अनवेरीफाइड के पास ये लास्ट चांस होगा कि दरख्वास्त दोबारा सबमिट करवा सकें। इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा, इसलिए आप सारा फार्म ध्यान से पूरा करें। अगर फिर भी जो है मसला हो तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है, उस पर रब्ता करें और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दे दिया गया है, उस पर रब्ता करें और इस फॉर्म को फिल करें और इसको पूरा करके इसको आप सबमिट करें। आपने जब एप्लीकेशन को सबमिट पे क्लिक कर देना है, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको फाइनलाइज कर देना है। उसके बाद आपने इसका प्रिंट लेके सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो स्टूडेंट को काफ़ी मसला आ रहा था कि किस तरीके से हम अपलोड करें चीज़ों को, किस तरीके से हम इसको कंप्लीट फिल करें। तो ये हमने आपसे कम्प्लीटली डिटेल के साथ शेयर कर दिया है, तो इसीलिए आप ये दूसरे स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। तो नए आने वाले वीडियो से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।